वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की अच्छी बात है नीयत। हमारी जिंदगी में नीयत का अमल दखल बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता। क्या मतलब अच्छी बात? नीयत कैसे हुई? मेरा ये ख्याल है कि अच्छी नीयत, बुरी नीयत भी तो हो सकती है ना। हाँ, इसलिए मैंने सवाल किया कि कौन सी नीयत आज की अच्छी बात? अच्छी नीयत या बुरी नीयत? अच्छी बात नीयत मतलब अच्छी बात अच्छी नीयत। जनाब, ये एक ऐसी हकीकत है कि आप कुछ भी काम करें और इंसान के हाथ में बहुत से इख्तियारात होते हैं, बहुत से काम करने के लिए उसकी जो कोशिश होती है वो नीयत पर मबनी होती है। तो जब नीयत अच्छी होगी तो फिर घुमान अच्छा होगा और फिर जो काम करना चाह रहे हैं आप वो अच्छे से होगा। तो आज की अच्छी बात है कि नीयत अच्छी रखें। जी हाँ, और अगर आपकी नीयत अच्छी है तो उसमें सबका भला होता है। और कोशिश करें कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अगर किसी का काम करें तो अच्छी नीयत के साथ करें ताकि किसी का नुकसान ना हो बल्कि आपसे फ़ायदा हो। ये उनको तो फ़ायदा होगा लेकिन आपके लिए, आपकी ज़ात के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ये आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमने आज आगाज़ किया अच्छी नीयत, आज की ये अच्छी बात। और पूरे प्रोग्राम में आज आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा क्योंकि हमारी बहुत अच्छी नीयत होती है सुबह सवेरे पाकिस्तान को जब हम होस्ट करते हैं। यस, तो अच्छी, यस, वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट। तो जनाब, अच्छी नीयत के साथ अब हम रुख करते हैं फिर के कौन से काम, शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत कौन सी अच्छी नीयत के साथ अच्छे अच्छे काम कर रही है। कहीं किसी काम में कोई नीयत बुरी तो नहीं है। सोहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपकी तरफ आएंगे। कैसे हैं आप और क्या खबरें आज की? वालेकुम सलाम सुकैर साहब, मैं खैरियत से हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अच्छी नीयत के साथ उन्होंने हुकूमती अमूर चलाने की कोशिश की थी लेकिन तकरीबन 7 माह का अरसा गुजरने के बावजूद उसके समरात नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अब ये फ़ैसला किया है कि हिकमत अमली पर थोड़ी नज़रसानी की जाए क्योंकि चीज़ें बेहतर अंदाज में दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ पा रही। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बुनियादी तौर के ऊपर कुछ वज़रा की कारकर्दगी पर काफ़ी खाइफ हैं, जिसकी वो ये समझते हैं कि बेहतर अंदाज में डिलीवर ना करने के नतीजे में और सूरत हाल को मुनासिब वक्त के ऊपर टैकल ना करने के नतीजे में उन्हें अवाम की जानिब से तनकीद का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले के अंदर हम देखते हैं कि जो पहला एक फ़ैसला किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से कि जो उनकी इक़्तिसादी टीम है उसके अंदर मज़ीद तौसीक़ की जाए। पहले वफाकी काबीना के अंदर तौसीक़ होती रही लेकिन अब वो समझते हैं कि जो इक़्तिसादी टीम है इसमें कुछ रद्दोबदल किया जाए। अगर रद्दोबदल फ़ौरी तौर पे ना सही लेकिन इसमें अंदर तौसीक़ ज़रूर की जाए कि कुछ सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान इक़्तिसादी टीम के अंदर तौसीक़ की जाएगी जिसके अंदर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब और उसके साथ साबिक़ वज़ीर तिजारत हुमायूं अख्तर खान साहब के नाम ज़ेर गौर हैं। इनमें से इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इक़्तिसादी टीम में शामिल करके सूरत हाल को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि इस वक्त जो असद उमर साहब और उनकी जो मुआशी टीम है वो उनकी जो कारकर्दगी रही है उससे ख़ुद हुकूमती बाज़ शख्सियात भी खुश नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इस वक्त इवन मीडिया के टॉक शोज़ के अंदर जिनकी मॉनिटरिंग मुसलसल करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी, जो वज़रा मीडिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं या पार्टी के दीगर अरकान, वो बेहतर अंदाज में हुकूमत को डिफेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक जानिब मुआशी टीम में तो तौसीक़ की जा रही है तो दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक मीडिया स्ट्रेटजी भी चेंज की है और 4 रुकनी एक टीम तश्कील दी है जिसको हेड कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और जबकि उसके साथ इस टीम के अंदर शामिल हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, नदीम अफजल चंद और यूसुफ बेग मिर्ज़ा। ये 4 लोगों को ये टास्क दिया गया है कि जो भी लोग मीडिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे वो इस टीम के साथ मुशावरत करेंगे और हुकूमती अमूर से मुतल्लिक इनसे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इनसे हासिल करने के बाद शोज़ में शिरकत करेंगे ताकि जैसे आप बता रहे हैं कि मीडिया में नुमाइंदगी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, तो क्या काबीना में भी किसी किस्म की कोई रद्दोबदल करने जा रही है गवर्नमेंट? जी एग्जैक्टली, कबीना में भी रद्दोबदल का इम्कान है और किसी भी वक्त वो हो सकता है, जिसका इशारा रवा माह के आखिर में और आइंदा माह के शुरू में मिल रहा है, जिसके अंदर जैसे कि हमने बताया था कि कबीना के अंदर तौसीक़ का सिलसिला भी जारी है, जिसके अंदर शायद आइंदा हफ्ते तक आज़म सवाती साहब दोबारा वफाकी वज़ीर का कलमदान संभाल ले और कुछ वजारतों के अंदर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं,
वज़ीर तवानाई है, वज़ीर पावर डिवीज़न हैं, और इवन जो असद उमर साहब हैं, उनकी कारकर्दगी कुछ इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से इस बात के ऊपर संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि कुछ जो वज़रा के कलमदान में तब्दीली की जाए और उसके साथ साथ कुछ जो मुआशी टीम है उसमें भी रद्दोबदल किया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि 3 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक इजलास हुआ, जिसके अंदर वफाकी वज़ीर सेहत नेशनल हेल्थ रेगुलेशन आमिर कियानी साहब की कारकर्दगी से भी प्राइम मिनिस्टर खुश दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उस इजलास के दौरान जिसके अंदर अद्वियात की कीमतों का मामला टेकअप किया गया था, आमिर कियानी साहब प्राइम मिनिस्टर को मुतमिन नहीं कर पाए। अगरचे कि प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटों का टारगेट दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि हालिया कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। आमिर कियानी साहब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रेड भी करवा रहे हैं, लेकिन ताहाल जो 72 घंटे की टाइम लाइन मुकम्मल होने के करीब है, 100% कामयाबी नहीं मिल सकी। सिर्फ ये हो रहा है कि अद्वियात को कब्जे में लिया जा रहा है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान आने वाले दिनों के अंदर आवाम को होगा। जो बुनियादी इलाज मुआवजे की अद्वियात है, शायद आने चंद दिनों के दौरान वो मेडिकल स्टोर्स पर नापेद हो जाएं, बजाय इसके कि कंपनीज को कन्विंस किया जाता और उनसे अद्वियात की कीमतें रज़ाकाराना तौर के ऊपर कम करवाई जाती। अद्वियात कब्जे में ली जा रही हैं, तो ये अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद फिर आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है, तो आमिर कियानी साहब की कारकर्दगी से भी प्राइम मिनिस्टर मुतमिन दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही। चले हम वी होप के जो कप्तान हैं एग्जैक्टली कि कप्तान को जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छी नीयत के मिल जाए, उनकी अपनी तो अच्छी नीयत है। अगली खबर क्या है? सर साहब, दूसरा मामला है, हमने अपने प्रोग्राम में टेकअप किया था कि कराची की बंदरगाहों पर जो एक कंटेनर टर्मिनल से वाबस्ता कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तवील अरसे तक भारतीय शहरियों को नॉमिनेट किया गया, वो यहाँ पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। इस हकीकत के बावजूद कि वजारत दाखिला की सिक्योरिटी क्लियरेंस किए बगैर उनको पाकिस्तानी बंदरगाहों के डाटे तक रसाई हासिल थी, मैनेजमेंट में मौजूद थे। लेकिन जब ये मामला मंजराम पर आया तो उस कंपनी के भारतीय शहरी, जो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारतीय शहरी बरह रास्त आ चुके थे, उनको उनसे अलग कर लिया गया। उस कंपनी ने उनके नाम वापस ले ली, क्योंकि वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली थी। उसके साथ अब हमें एक और कुछ दस्तावेज मसूल हुई हैं सरकारी ज़राए से, जिसके अंदर पता चला है कि कंटेनर टर्मिनल के बाद पाकिस्तान की बंदरगाहों के ऊपर कुछ कंपनियां जो शिपिंग के कारोबार से वाबस्ता है, जिसके अंदर बिलखसूस मेयर्स पाकिस्तान शिपिंग कंपनी का नाम शामिल है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी भारतीय शहरी हरी हिरन DIR मौजूद रहे हैं। तवील अरसे तक उन्होंने भी खिदमात सर अंजाम दी और शिपिंग के डाटा और उस कंपनी के माली अमूर तक उनको भी बरह रास्त रसाई थी, बरह रास्त उनके पास मालूमात थी। हमने कोशिश की अपने ज़राए से इस बात को जानने की कि सरकारी दस्तावेज़ के अंदर तो ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो इस बोर्ड के डायरेक्टर में रहे, लेकिन क्या वजारत दाखिला ने इस भारतीय शहरी की कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी, SCCP ने क्या इसकी मंजूरी दी थी? तो हमें अपने सरकारी ज़राए से इस सवाल का जवाब नफ़ी में मिला है। दूसरी जानिब SCCP ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि जब गुज़श्ता साल ये मामला मंजराम पर आया कि पाकिस्तान की बंदरगाहों में बाज़ कंपनियों के अंदर भारतीय शहरियों को रसाई हासिल है, वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, तो पहले कंटेनर टर्मिनल से वाबस्ता कंपनी के भारतीय शहरियों के नाम वापस लिए गए। उसके बाद मेक शिपिंग कंपनी ने भी नया बोर्ड तश्कील दिया, जिसके अंदर से हरी हिरन का नाम रिमूव करके एक 3 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नया नाम वहाँ पर भिजवाया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़राए से हमने बात की, जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है कि अगर पाकिस्तान के कवानीन के बरक्स वजारत दाखिला की सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल किए बगैर भारतीय शहरी किस तरीके के साथ यहाँ पर खिदमात सर अंजाम देते रहे, इनकी जिम्मेदारी थी, और जब तक जितना अर्सा वो यहाँ पर अपॉइंट रहे उसके खिलाफ अभी तक ताहाल कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की गई। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तानी पोर्ट्स तक भारतीय शहरियों को रसाई देना और वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी, वजारत दाखिला की मंजूरी नहीं मिल सकी थी, मंजूरी हासिल किए बगैर इजाज़त वहाँ उनको दी गई, ये बहुत बड़ा सवाली निशान था। अगर आप सपोज करें कि भारत के अंदर भी मुख्तलिफ शिपिंग कंपनियाँ मौजूद हैं, बंदरगाहें मौजूद हैं, क्या कोई सोच सकता है कि कोई पाकिस्तानी उनकी भारतीय इदारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर उनकी किसी शिपिंग कंपनी या उनकी टर्मिनल से वाबस्ता कंपनी के अंदर खिदमात सर अंजाम दे, वहाँ पर उसको डाटा तक रसाई हासिल हो, वो सारी मालूमात हासिल कर रहा हो? ये बहुत स्ट्रैटेजिक नेचर का बिजनेस है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर यहाँ पर ये सब कुछ होता रहा है। जब मामला मीडिया के अंदर आया तो अब ये ऐसे लोगों के नाम वापस लिए जा रहे हैं। मेयर शिपिंग कंपनी, इनके जो तर्जुमान है, हम इनसे कोशिश की कि इस मामले के ऊपर उनका मौक़िफ़ लिया जा सके, तो उन्होंने हमें इस बात के ऊपर वजाहत दी कि सब काम कानून की मुताबिक किया गया, इसके अलावा कुछ मज़ीद वजाहत नहीं थी।
लेकिन ईरान को उन तौर के ऊपर SCCP और वजारत दाखिला इस बात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल नहीं की गई थी। नैब जिसकी डोमेन अगरचे के फाइनेंशियल बाज़ाब्तियों को इन्वेस्टिगेशन करने और मेल शिपिंग कंपनी जिसके खिलाफ नैब को शिकायत मौसूल हुई थी कि वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को सेल टैक्स जमा नहीं करवाते और पाकिस्तानी कंपनियों से इंपोर्टर से वो खिलाफ ज़ाब्ता इजाफिया वसूली करती है। नैब ने उस मामले की इंक्वायरी की है और नैब का एक सरकारी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर गैर मुल्कियों को भी इन कंपनियों के बोर्ड के अंदर शामिल करने को इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया है। नैब तो अपना काम कर रहा है, नैब कराची बिलखसूस, लेकिन SCCP का किरदार और वजारत दाखिला का किरदार बहुत अहम है कि उनको इस बात का जायजा लेना चाहिए कि किस तरीके के साथ कंपनियां उनकी मंजूरी के बगैर अपने बोर्ड में ऐसे लोगों को इंडक्ट करती हैं और जब मामला मंजराम पर आए तो फिर नया बोर्ड वहां पर तब्दील कर दिया जाए। देखना होगा कि जिम्मेदारान के खिलाफ कब कार्रवाई अमल में आती है, क्योंकि इस मामले में इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं मौसम की, क्योंकि इस वक्त जो हॉट टॉपिक है मुल्क का वो है मौसम। मौसम बदल रहा है और आपको पता है कभी एकदम से गर्मी आ जाती है, फिर जैसे रात थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, लेकिन अभी धूप निकली हुई है। अभी धूप निकली हुई है, लेकिन रात में बारिश भी हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई। और ऐसी सूरत हाल में जो लोग बेचारों को एलर्जी होती है वो हर वक्त फिर खांसी करते रहते हैं, छींके लेते रहते हैं, क्योंकि कभी मौसम गर्म हो रहा है, कभी सर्द हो रहा है। लेकिन बहरहाल मौसम एक बहुत बड़ी नेमत है, आंधी भी चली अल्लाह ताला की। जी बिल्कुल, मट्टी वाली आंधी तो मैं नहीं वाला चला ना, सो रही थी। अच्छा जी, इस वक्त हम आपको अपडेट करते हैं कि आज मुल्क के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले लाहौर की ही बात कर लेते हैं। कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वाह, ओके। लाहौर के बाद कराची में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लाहौर कराची के बाद अब आपको हम अपडेट करते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा होगा। कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लाहौर और इस्लामाबाद का मौसम वैसे ऑलमोस्ट एक जैसा ही है ना। पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो सबसे अच्छा मौसम जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, और अब जिक्र करें जमील के फेवरेट शहर कोयटा का, द कोयटा का। कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो जनाब, ये तो था मौसम का हाल हमने आपको बताया। तो आप अगर कराची में आपको लग रहा है कि मौसम, अब हमने आपको बता दिया ना कि आपको फील अच्छी नहीं आ रही तो लाहौर आ जाए, लाहौर नहीं अच्छी फील आ रही तो कोयटा चले जाए, जहाँ का मौसम आपको सूट कर रहा है। मैं यही देख रहा हूं कोयटा का मौसम कितना अच्छा है। बिल्कुल। तो ब्रेक पे जा रहे हैं हम। यस, ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे। आपका मूड नहीं लग रहा वैसे, दिल नहीं कर रहा कि आप लोगों से दूर जाएं, ब्रेक पर जाएं, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है इस शो का वो है जनाब कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आपने भी अपने सितारे से मुतालिक कुछ पूछना है, दिन कैसा रहेगा, हफ्ता कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा, तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए और पूछिए। और इसके अलावा ज़रा थोड़ी गवर्नमेंट की भी बात करेंगे, ऑपोजिशन सबसे मजे का पार्ट यही है। यस। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहिएगा सबसे मेरे पास।
बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। किसके सितारे गर्दिश में हैं और किसके नहीं, कौन मजे में है, कौन नहीं, कौन अरूज पर है, कौन जवाल पर। तो जनाब बातें शुरू करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अजीम जाफरी साहब आज हमारे गेस्ट हैं। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? खैरियत से आप? आपकी दुआएं, आप सुनाएं। बिल्कुल, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो डेफिनेट आज हम आपसे एक तो कॉलर्स हमारे साथ होंगे, उनके सवालात तो होंगे, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के अरूज और जवाल, ऑपोजिशन के अरूज और जवाल, उस पर हम बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान, जरदारी साहब, बिलावल, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबकी बात सभी आ गए। चलें स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करें। रीडर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनसे तो वैसे भी हमारे शो में बहुत दफ़ा आ चुकी हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उनसे आपके साथ, और जो आप प्रेडिक्ट करती हैं, आपके जो कार्ड बोलते हैं वैसा हो भी जाता है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप अपने कार्ड्स हमें एक हफ्ते के लिए उधार दे सकती हैं? क्योंकि जब आप हमारे साथ नहीं होंगी अवेलेबल तो हम खुद बताना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ आपके लिए, जब भी आप बुलाएंगे ज़रूर आऊँगी। गौहर है मुल्तान से। यस गौहर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वलियों का शहर। मैंने अपने मुतालिक और अपनी बहन के मुतालिक पूछना था। जी जल्दी पूछ लें। पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1993। 6 सितंबर 1993। ओके। मुल्तान, और मंडे का दिन था, शाम 6 बजे करीब पैदा हुआ था मैं। शाम 6 बजे। ओके। वो जो मेरी अच्छा, सिस्टर पहले है, अपना सवाल कर लें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप पहले अपना सवाल कर लें और लाइन हम दोनों ना करेंगे। एक ही क्लास में हैं, यानी दोनों के स्टार भी बिल्कुल हैं। उनका 28 अगस्त 1991 है। नहीं बहन भाई। अच्छा, बहन भाई। बहन भाई, फ्यूचर वाइज हम दोनों क्या डिसाइड करें? अच्छा भाई, ये बताएं आपकी हाइट लंबी है? मेरी है 5'8'9" के करीब है। 5'8'9" के करीब है। 5'8" आपका टाइम आप श्योर हैं? थोड़ा आगे का तो नहीं है? नहीं, यही है 6 बजे ईद भी। तो तकरीबन जैसे 6:30 बताया, तो 7:30 तो नहीं है? नहीं, 7:30 नहीं है। अच्छा, 6:30 ही है। 6 ही है, ठीक है। अच्छा, सवाल क्या है इनका? सवाल क्या है आपका जी? के लिहाज से कौन सी कैरियर या आगे स्टडी? वो कह रहे हैं कि मेरा फ्यूचर जो है, मेरी स्टडीज क्या होंगी, मेरा मैं क्या मेडिकल फील्ड है ना, दोनों की अभी डिग्री कंप्लीट हुई है। अच्छा, एक और सवाल करता हूँ कि आप कभी बाहर गए पाकिस्तान से? नो सर, कभी नहीं गया। ये आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है भाई? ये बर्थ नहीं है मेरा। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है टाइम हमारी आपका यहाँ। ये नहीं है। जब आपका टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं होगा तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कह कर रहे हैं पाऊंगा 5 से 6 के दरमियान। यार। अब चलो गौहर, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको, हाँ, अब ये इन पे सही बैठा है। क्यों कि इनका 4th हाउस जो है ना एजुकेशन का, वो थोड़ा सा वीक है, जब भी उसमें इन्होंने एजुकेशन का सबसे पहले सवाल किया। ठीक है। अच्छा, अभी जो पिछला ये 1.5 साल था ना, इसमें बहुत ये मेंटली जो है ना बहुत डिस्टर्ब रहे। ठीक है ना, इसमें उकताहट, चिड़चिड़ापन, बनते कामों में रुकावट, एजुकेशन, स्टमक, गाड़ी चला रहे हैं, अब जो भी बाइक चला रहे हैं, जो भी, उसमें 1.5 साल इसमें बड़ा इन्होंने डिस्टर्ब रहा है। वो हट चुका है तकरीबन, आज आप कह लें कि उसको हटे हुए कोई 1 हफ्ता हुआ है। ठीक है, अब इनका जो है ना ये स्टार्ट ठीक होना शुरू हो गया है। ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। अच्छा, अब जो है ना इनका अब क्या बिजनेस या नहीं कुछ जॉब? नहीं। अच्छा, पढ़ाई का ही है खाली। जो कंप्लीट की हुई है, हम दोनों वेटरनरियन हैं, एक ही क्लास फेलो हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं दोनों बहन भाई। ठीक है। और हाउस जॉब कंप्लीट हुई है, तो आगे फ्यूचर इनका क्या है? वेरी गुड। अच्छा, अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, इस साल के नवंबर से ना आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे रास्ते खुलेंगे। अब आप डरे नहीं कि अभी नवंबर तक और बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए कि स्टार ऑलरेडी एक हफ्ता पहले चेंज हो चुका है, बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, ज़रा गुस्सा कम किया करें आप। ठीक है, तो सिस्टर का जल्दी से पूछ लें। हाँ, जल्दी बताएं। उसका भी यही है, ये उनसे बात करना है। बल्कि 28 अगस्त 1991 उनकी पैदाइश है। 28 अगस्त 1991। ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ? हम दोनों क्लास फेलो ही हैं। कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनकी शादी के मुताबिक। अच्छा, तो टाइम ऑफ बर्थ बता देना, किस वक्त में आपकी सिस्टर पैदा हुई? टाइम ऑफ बर्थ, नाम क्या है उनका? 9 बजे, सुबह 9 बजे, शाम को नहीं, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। नाम क्या है?
बख्तावर। बख्तावर, अच्छा जी। गोहर बख्तावर, नाम तो बहुत अच्छा। ओके ठीक है। अच्छा आप इसको देख अच्छा लें जी। अजीम भाई, जी, जी, आप इसको देख लें और हम जरा नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। ठीक है, देख लिया मैंने। देख लिया, तुमको ओके बताया फिर था। जल्दी से अच्छा बता जी, ये इनका सवाल क्या था सिस्टर का? सवाल क्या था? सेम सेम अच्छा, दोनों। शादी का भी वो अच्छा, साथ शादी का जो अभी हम बात कर रहे थे ना, मंगलिक हैं, ये भी मंगलिक हैं। मंगलिक वालों की शादी में प्रॉब्लम होती है, अगर शादी जल्दी हो जाए तो बाद में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। अच्छा, अभी जो इनका है ना, अब ये समझ लें जो इस वक्त चल रहा है पीरियड, नवंबर तक इनका कहीं अच्छी जगह बातचीत तय होने के पूरे इम्कान। ओके माशाल्लाह, गुड। हाँ, किस ये अभी इसी साल अच्छा, इसी नवंबर साल, तक, नवंबर तक। नाउ ऑनवर्ड्स टिल नवंबर। ठीक है। ये उनसे इनका अच्छा- शादी का आपके कार्ड क्या कह रहे हैं? बख्तावर की शादी कब हो गई? बख्तावर जी, भुट्टो की नहीं? इनकी जो कार्ड्स आए हैं टैरो कार्ड्स के हिसाब से इनकी शादी जो है बहुत अचानक अनएक्सपेक्टेडली होगी। ऐसा ही और है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका रिश्ता जो है वो बाहर से आएगा, ओके ठीक है। मुल्क से बाहर बाहर से का कोई घर के रिश्ता बाहर से। आएगा और वहाँ पे इनकी कोई शहर उनसे से बाहर घर से के बहुत बाहर समझ नहीं, आता है। पाकिस्तान से बाहर अच्छा पाकिस्तान से ओके। बाहर इनका रिश्ता आएगा। नहीं, ये भी तो हो सकते हैं ना, ज्वाइंट जी। फैमिली हो, घर में कोई कजन। हाँ, ये भी हो सकता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। उनसा नेक्स्ट कॉलर है सादिया सरगोदा से, तो कॉल आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, ओके। वालेकुम सलाम। हाँ जी, उनसे मैं भाई से और आपसे दोनों से मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है बेटे का नाम क्या है? 1992 92 21 सितंबर। 21 सितंबर। हाँ जी, शाम को ठीक है। नाम 4:30 क्या है बेटे का? जाशेर। शाम को 4:30। ठीक है। जाशेर। हाँ जी, सवाल। जाशेर, जाल अलिफ जा शेर आगे, जाशेर। और फैसलाबाद में पैदा हुआ। ओके, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल उसके असल तो ये है कि भी उसकी शादी कब होगी, रिश्ता कब तय होगा, और बिजनेस के बारे में प्लीज बता दें। ठीक है सादिया, लाइन पे रहें, आपको बताते हैं अगर कोई सवाल हुआ तो अच्छा, वो भी वैसे आपसे मैं पूछ ये सोच लेंगे। रहा हूँ जी, कि- पहले आप बता रहे हैं? जैसा कहें उनसा ठीक है, अगर साहब आप बता दें पहले। आज बताएंगी। जी, आप बता दें अजीम साहब। अच्छा, मैं बता दूं? जी, जी, आप- देखें, मैं बता सबसे दूं, पहले जो इनका जो भी शादी का बता सितारा है ना, वो वीक हाउस में है। ओके। क्या होता है कि आपने देखा होगा, पढ़े लिखे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, सब कुछ होता है, मगर शादी लेट होती है। वो ऐसे हॉरोस्कोप में होता है। तो इनको चाहिए कि इतवार के दिन परिंदों को बाजरा डालें। ठीक है, जब आप बाजरा डालेंगे तो इनका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। Okay. असल में एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है। आपने जो हाउसेस होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो इनको 7th हाउस बाजरा यानी कि इतवार को डालेंगे तो ये इनका शादी का मसला हल हो जाएगा। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ, वो वीक है स्टार। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा इनका सवाल था कारोबार का। कारोबार वाला जो है ना, इनका थोड़ा सा ऐसा है कि अच्छा चला फिर बैठ गया, फिर अच्छा चला फिर बैठ गया। तो उसको ठीक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी एक अच्छे घर में आ चुका है और नवंबर, इस साल के 11 नवंबर से वो मज़ीद अच्छे घर में जा रहा है। तो उसकी फिक्र ना करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और- बच्चा ये जो है ना, थोड़ा सा जज्बाती होगा। ओके, तो हाँ। इसको जज्बात कंट्रोल हाँ, करने चाहिए। जज्बात, हाँ, गुस्सा- जैसे पुरानी बातें दिल में लेके बैठ जाना, पुराने ओह। ख्यालात को दिल से नहीं निकल रहे, वो इस तरह का, जैसे जज्बाती थोड़ा पर सा कम करें सेंसिटिव जरा। कह लें। ठीक हो गया। Okay. उनसा आप भी जरा क्विकली बता दें सादिया साहिबा को। जी जी, मेरे पास जो इनका कारोबार का आया है, ये बहुत खौफ इनको बहुत है, बहुत डरते हैं काफ़ी खौफ। टाइम से। वो कारोबार, किसी भी कारोबार में हाथ डालने से बहुत डरते हैं। फियर्स का कार्ड आया है मेरे पास, 8 ऑफ सोर्ड। तो उनको अपने डर और खौफ जो हैं वो हटा देने चाहिए इनके पास। हालांकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं और उन पे गौर भी कर रहे हैं। और इनका जो माइंड है वो देखिए, मैजिशियन का कार्ड है और बड़ा क्रिएटिव माइंडेड हैं ये।
और ये कर सकते हैं। आगे इनके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है सक्सेस का कार्ड है। ये इनको डर और खौफ बल्कि अपना जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो हटा के साइड पे करके इनको किसी न किसी ऑप्शन पे जाकर इनको सक्सेस में, कारोबार में इनकी बहुत सक्सेस है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके सादिया साहिबा, ऐसे ही है जो बता रहे हैं आपको उनसा और अजीम साहब? कुछ ऐसे ही है। तो मुझे उनसा ने शादी के बारे में नहीं बताया उनकी। अच्छा जी, उनसा आपने शादी के बारे में नहीं बताया, जल्दी से बता दें। अच्छा शादी इनकी इस साल तो नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह मुझे इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चलिए सादिया साहिबा, आप अपनी होने वाली बहू के लिए तैयारी शुरू करें। 1 साल बहुत कम होता है। थैंक यू जी, तैयारी पूरी है, बस लड़की नहीं मिल रही। ओके सारी साहब, वैसे इनके आपके बेटे के बाहर जाने के भी चांसेस हैं और लड़की भी मिल जाएगी, बाहर सेटल हो जाएंगे। लेकिन वैसे अभी 30 के भी नहीं हुए आपके बेटे, आपको शादी की बहुत टेंशन हो रही है उनकी। तो वैसे आप कैसी बहू ढूंढ रही हैं जो मिल नहीं रही? अब तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बेटे की चॉइस है कि लड़की खूबसूरत हो, वो खूबसूरती नहीं मिल रही। ओके तो हम इसका करते हैं सादिया साहिबा, मिसेस खान से बात करते हैं आपकी बेटी की शादी के लिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और उनसा, अब हम चाह रहे हैं कि ज़रा, जैसे आप फियर्स की भी बात करी थी अभी कार्ड बताते हुए सादिया साहिबा के बेटे की, तो ये ज़रा गवर्नमेंट के फियर्स बता दें। ऑपोजिशन कितना टफ टाइम देगी, क्या नज़र आ रहा है? लग रहा है कि हुकूमत थोड़ी खौफजदा नज़र आ रही है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब कहते हैं 1 महीना देना है मैंने, और 1 महीने के बाद गई। वो खुशहाली का कार्ड है गवर्नमेंट का। नहीं, गवर्नमेंट गई या खुद गए? नहीं, गवर्नमेंट गई। जरदारी साहब तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जल्दी तो नहीं जाएंगे वो, अभी तो आए। देखें, ये तो ऐसे ही रूमर्स हैं और ये जो पॉलिटिक्स में होता है, हर गवर्नमेंट के साथ होता है, जो भी गवर्नमेंट में आता है उसको प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन टैरो कार्ड्स के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धमकियां हैं और बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, फाइनेंशियली क्राइसिस ज़रूर रहेंगे, लेकिन अगले 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद थोड़ी बेहतरी आएगी। ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लोली प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट भी थोड़ा स्लो आएगा। लेकिन इंशाल्लाह लोगों को, पब्लिक को पॉजिटिव होप्स रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। ओके अजीम साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा, रिगार्डिंग करंट सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो है ना, गवर्नमेंट अगर वो आप कहते हैं ना ये धक्का दे रहे हैं अपोजिशन वाले, तो अभी इतनी आसानी से धक्का नहीं होगा। धक्के का जो अगर टाइम आएगा ना, वो नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के बल्कि एंड में। वो बड़ा क्रूशल पीरियड होगा इनके लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने चैनल पे भी कहा था 8 फरवरी को किसी पे कि ये मियाँ साहब के लिए अच्छा टाइम हो रहा है शुरू। तो देखें, वो बाहर आ गए, शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मियाँ साहब खुद बाहर आ गए, मगर अभी मियाँ साहब टेम्परेरी हैं। एक फेज़ आएगा अभी ये मई से लेकर जून मिड तक, उसमें ये दोबारा शायद वापस जाना हो, और फिर दोबारा 1-1.5 महीने बाद वापसी हो जाएगी बाहर, ठीक है ना, और उसके बाद शायद मुल्क से बाहर जाएंगे। नंबर 1 चीज़, ठीक है। अच्छा, अभी ये एक ऐसा नज़र आ रहा है इनका मियाँ साहब, जैसे अभी भी जैसे कोई इलाज के लिए या उम्रे की अदायगी के लिए ऐसे जाते हैं, वो चले जाएंगे। अच्छा, अब आ जाएं आप अपोजिशन दूसरी वाली, पीपल पार्टी वाली। इनके लिए अभी बहुत कड़ा वक्त है, ख़ास तौर से 24 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक, ठीक है ना, बहुत है। अच्छा, ये नहीं कि उसके बाद अच्छा पीरियड है, नहीं, उसके बाद भी मज़ीद ख़राब है, चाहे वो बिलावल के लिए लें, चाहे आप जरदारी साहब के लिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि बिलावल को अभी ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं जाना चाहिए जैसे अभी ट्रेन मार्च में चले गए। सिक्योरिटी को बहुत इस वक्त उनको खदशा है। नंबर 1। अच्छा, ये बता सकते हैं आप, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि जरदारी साहब को एस्ट्रोलॉजी आती है जो बता देते हैं? नहीं, उन्होंने मगर कोई रखे हुए सुना इस तरह के बंदे। हाँ, वो बिलीव करते हैं। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, बिलीव करते हैं जब भी तो बचे हुए, और रेड कारपेट भी मिला था। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ बिलीव ही नहीं करते। अब जैसे हमारी गवर्नमेंट में ये नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, गलत दिन पे ले लिया। ओथ टेकिंग सेरेमनी जो थी वो गलत थी, ठीक है ना। तो जब आप गलत दिन पे कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं ना, तो आपको बहुत फिर स्ट्रगलिंग आपकी डबल से क्या 100 टाइम्स बढ़ जाती है। जो काम आपका आसान होता है, आप अक्सर मिसाल नहीं लेते लोगों की, यार एक छोटा सा काम था वो कराने गए थे, वो पूरा दिन लग गया। तो ऐसे ही यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। गलत टाइम पे लेने से अब देखें ना, क्यों इतना ये आजकल एक वावेला मचा हुआ है।
वो इसी वजह से मचा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है बजट का महंगाई, और महंगाई है। उनसा कह भी रही थी कि फाइनेंशियली क्राइसिस रहेंगे। अब ये क्राइसिस गवर्नमेंट के लिए रहेंगे या हम जैसे बेचारी आवाम के लिए तो हमारे लिए है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पे बात करते हैं। जल्दी से वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहें। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको, और बहुत ही खास मेहमानों से आपकी हम कुछ ही देर में मुलाकात करवाने वाले हैं, और बहुत से उनके फैंस भी हैं। बिल्कुल। और उनके एक दो गाने ऐसे हैं जो ऐसे हिट हुए हैं जनाब के फैन फॉलोइंग माशाल्लाह। सुफियाना कलाम सूफी उनका सिंगर हैं, और Yes. हम उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे, और उनके जो बहुत खूबसूरत कलाम जो उन्होंने अब तक गाए हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। ज़रा आप भी इंतज़ार करें और देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी हमारे साथ अजीम जाफी साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, तो दो एक- सवाल थे जो हाँ। हम छोड़ के गए थे, जल्दी उनसा भी है हमारे साथ। हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसा से और अजीम भाई से। तो क्या सवाल था दुआ तुम्हारा? मेरा सवाल ये था, ये जो महंगाई और फाइनेंशियल क्राइसिस की बात उनसा के कार्ड भी कह रहे थे, तो ये कब तक ऐसे ही लगा रहेगा और आवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे, या कुछ सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है? कुछ बेटरमेंट आएगी ये 14-15 अप्रैल ऑनवर्ड्स, मगर वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, वो 1 महीने की होगी ज़रा, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और महंगाई का तो तूफ़ान अभी आएगा, अभी आना है। अभी और आना आएगा। है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये अक्टूबर तक बड़ी अनसर्टेनिटी का पीरियड चल रहा है, हो ठीक है ना। आवाम तो तक ही अभी- बनेगा। बस जो बन रहा है, मगर अभी एक और भी मुझे टेंशन हो रही है स्टार्स देखते हुए कि गर्मी इस साल जो पड़ेगी वो लोग दुआएं देंगे कि ये कहाँ फंस गए हम। गर्मी, आग लगने के वाक़यात ये देखा आपने पिछले दिनों, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आग लगी, फिर एक कराची में अभी बहुत बड़े आग का वाक़या हुआ है। तो ये आग लगने के वाक़यात और गर्मी नॉर्मल उस टेम्परेचर से ज़्यादा होना, तो इस दफ़ा सबको बस केयर करनी चाहिए। केयर करनी चाहिए बहुत या ज़्यादा। और उनसा के कार्ड क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर? उनसा महंगाई ख़त्म करवा दें जी, please। मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो आवाम को फेस करने पड़ेंगे, और बड़े डिस्टर्ब हैं इस चीज़ के। मून का कार्ड आया, ये बड़ी डिस्टर्बेंस का कार्ड होता है, इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब हैं, फाइनेंशियली भी लोग जो हैं जिन्होंने बिज़नेस वगैरह में लगाया हुआ है। हाँ, ये नहीं है कि बिजनेसमैन भी परेशान हैं, और जो आवाम जो है, लो क्लास के लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं। और आगे भी ये कुछ टाइम लगेगा, जैसे 6 महीने से 1 साल थोड़ा स्टेबिलिटी में नज़र आएगा, उसके बाद थोड़े आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। और ये जो बजट, कमिंग बजट है, वो भी मुझे कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। देखिए, कार्ड जो है डेविल का कार्ड है, बहुत प्रेशर पड़ेगा आवाम पे इस बजट से। ओके, उनसा आपकी मुश्किलात में इजाफा हुआ या कमी हुई है? गवर्नमेंट के फाइनेंशियल फाइनेंस से जैसे सब लोग कर रहे हैं, इसी तरह हमें भी इफेक्ट पड़ रहा है। सही बात है। और डॉलर कहाँ तक जाएगा? डॉलर मुझे और लग रहा है मजीद नज़र आ रहा है इंक्रीज होगा। अभी इससे भी ज़्यादा? जी जी, आपको भी ये पेट्रोल लग रहा है, अजीम भाई? है, डॉलर है, ये बढ़ेगा? चीज़ें लग रही हैं कि हाँ, और 180 onwards। तक तो हम भी अपने शो में बता चुके हैं कि बढ़ेगा। कि 180 तक तो हम भी आपको क्या लग रहा बढ़ेगा, है बढ़ेगा? ओ अच्छा, मगर एक चीज़ की कमी हो जाएगी शायद, ये जो अभी पिछले दिनों ये 5-6 रुपए का इजाफा हुआ ना पेट्रोल में, इसमें थोड़ा सा ये गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा अभी आने वाले दिन रिलीफ देगी। ओके, अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है मिशन दोस्ती। मौलाना फजलुर रहमान कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी नूली की दोस्ती हो जाए, तो क्या ये दोस्ती हो जाए, मगर आज मैं पढ़ा था वो तो हॉस्पिटलाइज हो गया खुद। मौलाना फजलुर रहमान? हाँ, तो वो एक तो सबसे बड़ी बात, उनको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, और कोई शक नहीं, वो जेन्युइनली उसमें देखा था मैंने स्टार्स में उनको ये भी सेहत आने के वाला जो प्रॉब्लम पीरियड है, हाँ, अपना जो है ना ये सेहत का वो करें। और रहा ये कि जो अभी अपोजिशन और कोई ऐसा किरदार कहीं दूर दूर तक मुझे उसमें कामयाबी दोस्त नज़र नहीं आ रही।
ओके। नहीं, बल्कि तो मामला ये ख़राब होते ज़रूर नज़र डील आ रहे और हैं। ढील वाली बातें हैं, ये नजर आ रही हैं आपको? डील तो देखें थोड़ी बहुत तो हुई है, जब भी तो बाहर आए, फिर छोटे भाई साहब लंदन गए हैं, तो वो तो नज़र आ रहा है साफ। ठीक है ना, वो तो थोड़ा सा मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता इनके निकलना शुरू हो गए, ठीक है ना। मगर दूसरी अपोजिशन सिंध वाली, उनके थोड़े से ख़राब होना शुरू हो गए। ओके ओके। तो फिर सितारे किसके गर्दिश में नजर आ रहे हैं आपको? जरदारी साहब, नवाज शरीफ, नहीं, इमरान नवाज खान? शरीफ साहब को बता रहा हूँ ना वो मैं बार ठीक बार, हो वो रहे तो हैं। आहिस्ता वो आहिस्ता अभी एक उनका फेज़ आएगा, ये फिर दोबारा, ठीक है ना, अरेस्ट जैसे हुए थे। अभी तो वैसे भी आया था, सबको ही पता है कि 1-1.5 महीने के लिए रिलीफ मिला था, फिर अंदर जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। और आज मैं आपको ये भी बता दूं, जो जो इन पे मुकदमात हुए हैं वो सब दोबारा जो है ना वो ख़त्म होके वो कर दिया जाएगा, क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो क्लीन चिट मिल जाएगी। पूरा। जैसे कि एक जज आके कहता है नहीं जी, जो पुराने वो अदालतों में फैसले होते हैं उसको मैं मुअत्तल करता हूँ। ओह, कहेंगे हैं ये क्या, ऐसा होता है ना। क्लीन चिट मिल जाएगी। बिल्कुल, जैसे हनीफ अब्बासी साहब आज का, वो मरीम मुअत्तल नवाज कर दिया साहिबा तो केस, बहुत उनको बरी कर दिया, या बाहर जो बेल हो गए, खुश जो भी होंगी। इस तरह के जो है ना इनके जो है ना मियाँ साहब के इस तरह केस अगर ऐसा हो गया ना अजीम भाई, ये वाला क्लिप सबसे ज्यादा चलना है सीरियसली। ब्रेकिंग न्यूज होएगी फिर तो। यस। उनसे आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? जी, नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो काफ़ी टाइम से परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहे हैं, जो उनका जो इश्यूज़ हुए हैं। लेकिन आगे जो मुझे नज़र आ रहा है, एक उनका न्यू स्टार्ट, जैसे जो अगर ये बाहर निकले हैं तो इनकी न्यू बिगिनिंग और न्यू स्टार्ट हुआ है। और आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आगे ये दोबारा जेल में जाते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, और इनको रिलीफ मिलता रहेगा, मुकदमात इनके ऊपर चलते रहेंगे, लेकिन मुझे जेल में दोबारा एंटर होते हुए नजर नहीं आ रहे। बल्कि अपनी सेहत का ख्याल करें। उसके बावजूद जरदारी साहब के जो मैंने कार्ड्स देखे, उनको थोड़ी इश्यूज होंगे, उनके भी मुकदमात चलते रहेंगे, लेकिन जेल में जाते हुए वो भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड है, जैसे सोर्ड उनकी करियर में आगे जो पॉलिटिकल करियर में है ये चलता रहेगा। ओके, अच्छा, हल्का फुल्का नैप का मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है प्रॉब्लम। चलता रहेगा? नहीं, थोड़े दिन के रेस्ट होने का। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह है कि इनका अभी स्टार जैसे है ना, तो ये 24 अप्रैल को फिर एक इस ऐसे हाउस में जाएगा, और नवंबर तक, 11 नवंबर तक इन बिटवीन जो है ना, जैसे आप नैब की पेशी के लिए गए, वहीं बिठा लिया, आइए जी। ऐसा भी तो होता है ना हमारे यहाँ, गए बिल्कुल पेशी ऐसे के लिए, हो उनको रहा है, आप कहाँ जाएंगे, इधर ही बैठे। तो वो एक थोड़ा सा फेज़ मुझे चलिए, नज़र आ रहा है। चलिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे किथे मेरे आली, किथे तेरी साना, किथे मेरे आली, किथे तेरी साना। अली वो इसमें आज़म है, अली 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 वो इसमें आज़म है कि जिस
सना किथे मेरे आली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जाए अड़ियां किथे मेरे आली किथे तेरी सना किथे मेरे आली किथे तेरी सना लख चश्मा एक खोला एक कजा कि ना डिठिया मैनू समझ ना आवे मैं होर किसे वल भजा मुर्शद दा दीदार है बाहू मुर्शद चमक दिलाट नूरानी काली सुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर आखी इन मध भरिया किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे आली किथे तेरी सना सुबह सवेरे पाकिस्तान घड़ोली पेश करेंगे दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली 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 ओ मीरा अली दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम
गडोली भर दी छड़खड़ा झूम छड़खड़ा 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 कद्दन वाली जीवे ओ झूम छड़खड़ा साया ता मेरे कद्दन वाली जीवे कद्दन वाली जीवे कद्दन वाली जीवे लड़िया बटन वाली जीवे छड़खड़ा छड़खड़ा झूम छड़खड़ा साया ता मेरे कद्दन वाली जीवे चरखा बोले साईं साईं बातन बोले तू चरखा बोले साईं साईं बादल बोले तू चरखा बोले बोले चरखा बोले साईं साईं बातन बोले तू चरखा बोले साईं साईं बादल बोले तू कहे हुसैन फकीर निमाणा कहे हुसैन फकीर निमाणा मैं नहीं सकती ओ झूम छड़खड़ा छड़खड़ा 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 झूम छड़खड़ा झूम छड़खड़ा 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 अरे वाह माशाल्लाह बात है, क्या माशाल्लाह बात है। क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मुझे बताएं क्या कैफियत क्या होती है जब ये पढ़ रही होती क्योंकि है? हम आपके एक्सप्रेशन देख रहे हैं सिर्फ। कैफियत जब तक आप खुद पे कैफियत तारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हाजात है मौला के आगे। मौला से अपील करना, दरखास्त करना, मांगना, तो वो एक दरखास्त है। जब तक आप खुद कुछ नहीं मांगेंगे को कुछ भी नहीं ले खो जाती हैं आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जी, ये कलाम ही ऐसा है कि इसमें इंसान खुद ब खुद इसमें खुब जाता है। कौन कौन से कलाम ऐसे हैं जिनको पढ़ के कैफियत आप पर आती हो और बड़ा आप चाहती हो कि मैं यही कलाम बार बार पढूं? मैं जो भी कलाम पढ़ती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें कैफियत बयान कर सकूं और ख़ुद भी कैफियत में चली जाऊं। और सबसे अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट कलाम कौन सा है, तो वो कौन सा है?
मेरे सारे कलाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं दिल से पढ़ती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ। तो उनमें से कलाम कोई बुल्ले एक- शाह बहुत पसंद है, अच्छा। कलाम बाहू, कलाम हीर वारिस शाह, मुर्शद लाल की काफियाँ, ये सारे कलाम मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो आपकी पिच हाई होती है, लो होती है, बहुत स्टेमिना, सांस, तो ये रियाज कितनी देर करती हैं आप डेली जी, बेसिस इस काम के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है और कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे तो ज़रूर करूँ। अच्छा, 2 घंटे? जी जी। और उस रियाज में आम रियाज होता है या कुछ डिफरेंट होता है? मतलब लाइक मेरे आपका म्यूजिशियन होते हैं मेरे साथ और सब मिलके करते हैं। सब मिलके करते हैं। ओके, हीर कलाम का भी जो जिक्र आपका किया favorite आपने, कह रही थी। वन ऑफ योर फेवरेट, जी जी। वो ज़रूर सुनना चाहेंगे हम आपसे। हो जाए। प्लीज। हीरे आखदी इश्क दे राह पौना नहीं कम मलवानिया काजियां दा इस इश्क मैदान दे कुठियां नूं रुतबा करबला दियां गाजियां दा तुरत विच दरगाह कबूल होवे सजदा शिका पाक नमाजियां दा राहक ते जान कुर्बान करना ये कम नहीं छूटिया हाजियां दा करके कौल जुबान थी हार जाना कम बेईमाना तोखे बाजियां दा इश्क सिर है जात खुदा दीदा आशक शान वेखण कार साजियां दा
शाहबाज कलंदर दमादम कलंदर झूलेला कलंदर झूलेला पहला नंबर झूलेला कलंदर सखी शाहबाज कलंदर मस्तो मस्त कलंदर अली रख दे अंदर अली का पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर सखी शाहबाज कलंदर मस्तो मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मौला चारे चराग तेरे बलन हमेशा चराग तेरे बलन हमेशा चारे चराग तेरे चारे चराग तेरे चारे चराग तेरे बलन हमेशा सारे चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आया बना झूले लाल ओ पंजवा में बालन पंजवा में बालन आया बना झूले लाल सिंदड़ी था सेवन था शाहबाज कलंदर हट दमादम झूलेला पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर सखी शाहबाज कलंदर मस्तो मस्त कलंदर मौला जन जनन तोरी नौबत बाजे अली हक कलंदर झूलेला अली हक कलंदर झूलेला मस्त कलंदर झूलेला मस्त कलंदर झूलेला रख दे अंदर झूलेला रख दे अंदर पहला पहला झूलेला पहला नंबर झूलेला मस्त कलंदर पहली दम दम दे अंदर दम मस्त कलंदर कलंदर लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर जद्दी शाह लाल मौला 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 हुसैनी लाल जद्दी शाह लाल कलंदर लाल कलंदर बात कलंदर जन जनन तोरी नौबत बाजे जन जनन तोरी नौबत बाजे हेठ मगे दरिया वाला झूले लाल ओ हेठ मगे हेठ मगे दरिया वाला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर झूलेला झूलेला पहला नंबर झूलेला कलंदर शाहबाज कलंदर मस्तो मस्त कलंदर अली रख रख दे अंदर पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर सखी शाहबाज कलंदर झूलेला कलंदर झूलेला 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 झूलेला
आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कलाम और फिर माशाल्लाह आपकी अदायगी, क्या ही कहने। तो फ्यूचर प्लानिंग्स, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आगे कोई आपका एल्बम आ रहा है या अभी कहाँ आप आगे क्या करने के आपके इरादे हैं मज़ीद? कलाम करेंगे नए नए और रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अच्छा माशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करेंगे और लोगों की उम्मीद की कोशिश करेंगे पूरा उतरे। तो नई सीरीज़ आ रही है आपकी एल्बम जी की जी मार्केट में? किस नाम से आ रही हैं? अभी डिसाइड नहीं हो रहा, अभी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑनर कर देंगे। ओके ओके। और ये जो टीम है आपके साथ, बेस्ट। बहुत शुक्रिया। ये टीम मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि ये जो मेरे साथ हारमोनियम पे और ढोलक पे हैं, ये इनके वालिद साहब सारी ज़िंदगी मैडम जी के साथ काम करते रहे। अच्छा माशाल्लाह। और जिस दिन से मेरा स्टार्ट है उस दिन से ये लोग मेरे साथ हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सही। तो आपका फ्यूचर पूछे? फ्यूचर पूछे? जिनका आप नाम लेती हैं उनको फ्यूचर पूछने की जरूरत ही नहीं होती। मौला का कलाम पढ़ती हैं आप। क्या बात। ऐसे लोगों के पीछे फ्यूचर चलते हैं। क्या बात, क्या बहुत शुक्रिया। फिर भी जो इनकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, लाइक यही इसी को कंटिन्यू करना चाहती है। तहसीन सकीना। तहसीन से मतलब सब कॉलिंग नेम तहसीन तहसीन कहते हैं ना? यस, तहसीन से। अच्छा माशाल्लाह। अभी जो आपका अच्छा पीरियड शुरू होगा ना अगले साल, नेक्स्ट ईयर से लेके पूरे 5 साल जो आपने अब तक मेहनत की अपने करियर पे, ठीक है, उसका फल, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। और फिर आप वो जो नेक्स्ट ईयर वाला पीरियड शुरू हो रहा है उसमें आप इंटरनेशनल फेम होंगी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी आपको नाम जाना जाएगा आपके। इंशाल्लाह। आप प्लान्स हैं आपके ऐसे कि मुल्क से बाहर भी जाकर आप गाना? जी जी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह। ग्रेट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। और आपका अजीम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उनसा ने भी खूब इंजॉय किया होगा, तो उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। सुबह सवेरे पाकिस्तान।